स्थान जो नवासाए रसूल सैयदुश्शुहदा हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने करबला दे मैदान दे विच मुरतब फरमाई तो उसकी याद कुलूबो अजहान दे विच एक मरतबा फिर ताजा हो जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां पाक हस्तियां दे जिक्र पाक दा सदका सानू सब नू दीने हक दे उत्ते इस्तिकामत नसीब फरमाए। हाज़रीन मोहतशम, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा जिवें मकाम और मर्तबा बड़ा सी, इसे तरह इम्तिहान भी आप दे उत्ते बड़ा आया है। और हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने नाना जान दियां उन्हां मुहब्बतां दा हक अदा फरमाया है कि जेड़ियां बचपन दे विच नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दे नाल फरमाइया कि आप दी गोद मुबारक दे विच एक पासे आप दे बेटे जनाबे इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हो ने, दूसरे पासे आप दी बेटी दे बेटे हजरत इमाम हुसैन पाक ने। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होए, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्हां दोवां दे विचों रब ताला कहंदा है कि जिदी तुहाडी मर्जी होवे ओदी असी रूह कब्ज कर लैने आ। एक पासे मेरे आका अलैहिस्सलाम दे बेटे सन, एक पासे आप दी बेटी दे बेटे सन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हुसैन तो अपने पुत्र नु कुर्बान करना वा। और मेरे आका अक्सर फरमाया करते सन, हुसैन मैं तेरे तो अपना बेटा कुर्बान फरमाया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे दे बारे गवारा कर लिया, लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक गवारा ना फरमाया। नबी कायनात मग़फ़िर मौजूदात मेरे तुहाडे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे नवासे ने फिर उस कुर्बानी के जेड़ी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे दी कुर्बानी दी, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे नवासे ने फिर ओदा हक किस तरह अदा किया कि अपने बेटे भी कुर्बान कीते, अपने भाइयों की कुर्बानी भी बर्दाश्त की, अपने भतीजियां की कुर्बानी भी बर्दाश्त की, अपने भांजियां की कुर्बानी भी बर्दाश्त की। और दीने हक तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपना सारा कुंबा बल्कि खुद अपने आप को भी कुर्बान फरमा दिता है। तो हाज़रीन मोहतशम, ए ओ बचपन दियां मुहब्बतां जेड़ियां हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो दे नाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाइया सन। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने उन्हां दा इस तरह हक अदा फरमाया। बचपन में जो कहा था निभाया हुसैन ने, बचपन में जो कहा था ये निभाया हुसैन ने। राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने। क्या सब्र क्या जिगर था कि सब कुछ लुटा मगर, क्या सब्र क्या जिगर था
के सब कुछ लुटा मगर उफ तक जबान पर नहीं लाया हुसैन ने, उफ तक जबान पर ना लाया हुसैन ने। इस्लाम के चमन में खजाने क्यों ही थी, इस्लाम के चमन में खजाने को ही थी, कुर्बानियों से सींचा सजाया हुसैन ने, कुर्बानियों से सींचा सजाया हुसैन ने। सर दे दिया मगर कभी ये बातिल के सामने, हरगिज न अपने सर को झुकाया हुसैन ने। सारे इस गल दी गवाही दियो, हरगिज न अपने सर को झुकाया हुसैन ने, हरगिज न अपने सर को झुकाया हुसैन ने। दीरा है हक में जाने हयात अबदी मिली, इस तरह हमको जीना सिखाया हुसैन ने, इस तरह हमको जीना सिखाया। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी अजमत व शान तो कुर्बान जामा, हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला दे मैदान दे विच मौजूद ने। आप नु करबला दे मैदान दे विच रोकण वाले जनाबे खुर रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीदी हुक्म दे मुताबिक उन्होंने मेरे इमाम नु उत्थे रोकया। हजरत इमाम अली मकाम करबला दे मैदान दे विच जदों रुक गए तो हजरत हुर दा दिल बड़ा बेचैन सी, क्योंकि अजान उधर भी होंदी सी, अजान इधर भी होंदी सी, नमाज उधर भी होंदी सी, नमाज इधर भी होंदी सी, कुरान दी तिलावत उधर भी होंदी सी, कुरान दी तिलावत इधर भी होंदी सी। दिल बड़ा बेचैन सी कि नमाज असी भी पढ़ने आ, लेकिन उधर जे इमाम हुसैन पाक नमाज पढ़ा रहे होवन ते असी उन्हां दी मुखालफत दे विच असी अपनी नमाज पढ़ाइए ते एक कादी नमाज है, एक किवें रब दी बारगाह विच कबूल होवेगी। ते नाल दिल विच ये भी ख्याल आउंदा सी कि नौकरी ते यजीद दी पे करने आ ना, ते दिल विच जे बुग़्ज़े इमाम होवे, दिल विच जे इमाम दा बुग़्ज़ होवे ते इथू छड्ड के जाके इमाम दे पिछे पढ़ांगे ते तां वी कोई नहीं होनी। आओ ते सही न सुभान अल्लाह। दिल विच इमाम दा बुग़्ज़ लैके जे इमाम दे पिछे नमाज पढ़ांगे, दिल विच इमाम दा बुग़्ज़ लैके जे इमाम दे पिछे पढ़ांगे ते होनी तावी, बोलो ते सही न होनी तावी। गल समझ रहे हो मैं की कह रहा? दिल विच इमाम दा बुग़्ज़ लैके जे इमाम दे पिछे जाके पढ़ी ते होनी तावी कोई नहीं, फिर छड़ियां टकरा ही ने, फिर छड़ियां टकरा ही ने। तो ये वो परेशान सन के की करा। फौरन उन्होंने फैसला किया, अपने हैमे दे विच गए, आवाज आई और तू यजीदी लश्कर दे विच शामिल है, लेकिन असी तेरे बारे कुछ होर फैसला फरमा दिता है। गौर किया, एक पासे जन्नत है, एक पासे दोज़ख है, एक पासे शहादत है, एक पासे शिकावत है।
एक पासे जुल्म है, दूजे पासे सबर है। तो हजरत हुर ने फैसला कर लिया। आप बाहर निकले तो साथी नाल सन, सामने नहीं सन जा सकते। आप दा एक चाचे दा गालबन पुत्र सी, नाल आप दे मौजूद सी। उन्हें जदों आप दे चेहरे दे तासुरात वेखे, कहन लगा हुर जे मैनू कोई बंदा पूछे ना साडी कौम दे विचों ताकतां वाला ताकतवर तरीन बहादुर बंदा केड़ा है, ते मैं तेरा नाम लवांगा। लेकिन अज तेरे चेहरे दी कैफियत कुछ होर ही जाहिर फरमा रही है कि तू उधर 72 ने, इधर असी हजारां दी तादाद विच हां, लेकिन तेरे चेहरे दे उत्ते बेचैनी है, इज़्तिराब है, अजीब तेरे चेहरे दे उत्ते कैफियत नजर आ रही है। हजरत हुर ने जनाबे अली फैसला कर लिया सी। आपने अपने घोड़े नू एड़ लगाई और दौड़ा दिता मेरे इमाम दे खैमियां वाल। और मेरे इमाम दी बारगाह दे विच जदों आए ना, हजरत इमाम अली मकाम दे कदमां विच आके अर्ज करदे ने, या हुसैन मैं आ गया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा के फरमाया, हुर तौबा करना तेरा काम है, अपने नाने को जन्नत दा टिकट लैके देना ये मेरा काम है। तू आ ते सही, इस बारगाह दे विचों कोई खाली वापस नहीं जाता। जनाबे हुर हजरत इमाम अली मकाम दे कदमां विच आ गए और फिर हजरत इमाम अली मकाम दी बारगाह दे विच अपनी जान दा नजराना पेश कर दिता। मेरे दोस्तों एक गल अगर मैं रुक के आप हजरात दे सामने अकीदे दी करना चाहां ते जरा तवज्जो फरमाया जे। हजरत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप ओ कमांडर सन यजीदी फौज दे, जिन्हां ने इमाम अली मकाम नू करबला दे मैदान विच रोकिया ते अगा नहीं जान दिता। लेकिन फिर जदों इमाम अली मकाम दे कदमां विच आ गए ने, तौबा कर लईए, तौबा भी कबूल हो गई है, ते दोवां जहानां दे विच उन्हां दी इज्जत भी बन गई है, ते ओ जन्नती भी बन गए ने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहना, जे नवासे दे कदमां विच जनाबे हुर आ जान, करबला दे मैदान दे विच डकण, लेकिन फिर आ जान कदमां विच, तौबा कर लैन और अपनी जान दा नजराना पेश कर देन, ते ओ जन्नती भी बन जांदे ने, उन्हां दी बख्शिश भी हो जांदी है, मकाम भी मिल जांदा है, उन्हां दियां पिछलियां सारियां कीतियां खत्म हो जांदियां ने। अल्लाह करीम उन्हां दा दर्जा भी आला फरमांदा है। ते जे नवासे दे कदमां विच आउण वालियां नूं इतना मकाम मिलदा है, मैनू दसो ते सही, जदों नाने दे कदमां विच अबू बकर उमर आए होणगे ते उन्हां नूं अल्लाह ने कितना मकाम है, उन्हां दियां शानां दा फिर क्या मकाम होवेगा। इस वास्ते मेरे दोस्तों असीं अल्हम्दुलिल्लाह सारियां दे मनण वाले, आखो सुभान अल्लाह। असीं सारियां दा अदब करन वाले हां, असीं ते अहले बैत दे भी नौकर हां ते मेरे नबी दे असहाब दे भी नौकर हां। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हाज़रीन मोहतरम, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने करबला दे मैदान दे विच जनाब अली दीन हक दी खातिर कुर्बानी पेश की थी। आखिर ते रोक के मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहना, और इस अशरे दे दौरान कई जगह ते मैं पैगाम दिता, कल भी अज भी एक सवाल करना चाहना। अगर नारा लगाया जाए इत्थे केड़ा केड़ा हुसैनी बैठे है, मैं अगर आखा के हाथ उठाओ, यकीनन कोई ऐसा नहीं होगा कि जेड़ा हाथ नहीं उठावेगा। हर कोई हाथ उठा के आखेगा मैं हुसैनी हां, मैं जेड़ा जेड़ा है बोले मैं हुसैनी हां, असी सारे हुसैनी हां। लेकिन मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहना, और मैं अक्सर जगह ते पूछया भी है कि मेरे दोस्तों असी सारे हुसैनी हां, असी सारे हुसैनी हां, अल्हम्दुलिल्लाह असी सारे हुसैनी हां। पर मैनू ये ते दसो, ए जिहड़े वेले नमाज दा टाइम हुंदा है ते साडी मस्जिद दियां सफां तो क्यों साबित नहीं हो रहा हुंदा कि इस महल्ले विच सारे हुसैनी रहिंदे ने? मस्जिद दियां सफां दस रही होंदियां ने कि इत्थे सारे हुसैनी ने। और इस महल्ले दे विच, कुदरताबाद, इस पूरे इलाके दे विच यहूदी ते नहीं रहिंदे, बोलो तो सही ना। इत्थे यहूदी रहिंदे ने, इत्थे ईसाई रहिंदे ने, इत्थे सिख रहिंदे ने, इत्थे हिंदू रहिंदे ने, नहीं मुसलमान रहिंदे ने। और मैं एक जुमला बोलांगा, शायद किसी को बुरा लगे, जिदी पूछल ते पैर रखो वही सब तो बड़ा आशिक रसूल बनेगा और सब तो बड़ा इश्क दा दावा करेगा।
इत्थे सारे मुसलमान रहंदे ने, आशिकाने मुस्तफा रहंदे ने, सारे हुसैनी रहंदे ने, सारे पक्के ठक्के मोमिन रहंदे ने। मैं दसना भी ये मोमिन नमाज टाइम किथे गायब हो जाते हैं, ये मोमिन कुरान की तिलावत टाइम किथे गायब हो जाते हैं, ये जिक्र खुदा दी वारी किथे चले जाते हैं। मालूम होया कि असी सिर्फ नाम दे हुसैनी हाँ ते हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दी मोहब्बत सिर्फ नाम दा हुसैनी होना नहीं बल्कि किरदार दा हुसैनी होना है। तुहाडा किरदार दसे कि तुसी हुसैनी हो, वो तुहाडी शक्लो सूरत दसे, तुहाडी वजह कदा दसे, तुहाडी गुफ्तगू दसे, तुहाडा बोल चाल दसे, तुहाडा रहन सहन दसे। बुजुर्ग फरमांदे ने अगर तू गली दे विच खड़ा है, अगर तू गली दे विच खड़ा है और किसी दी धी भैन तेरी वजह तो करके डर के गुजर दिए, अपने आप को लुका के गुजर दिए, तेरी वजह तू रास्ता बदल लेंदी है, बुजुर्ग फरमांदे ने फिर तेरे विच ते गली दे कुत्ते दे विच कोई फर्क नहीं कि तेरी वजह तू दूजियां दी इज्जत महफूज नहीं ते फिर तेरे विच ते गली दे कुत्ते विच केड़ा फर्क रहा। और मेरे नबी दा आशिक वो होवेगा, सच्चा हुसैनी वो होवेगा जेड़ा आप भी घर दे विच पर्दे दा एहतमाम करेगा और अपनी नजरां दी भी हिफाजत करेगा, दूजियां दियां इज्जतां दी भी हिफाजत फरमाएगा। मेरे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने जिस वक्त दस्तार अपने सरे अनवर दे उत्ते सजाई है, अपने बाबा जान दी तलवार जुल्फकार आपने उठाई है, अपने भाई जान दा पटका अपने कमर दे दवाले लपेटिया है, अपने नाना जान दी चादर मुबारक अपने जनाबे अली कंधियां ते लपेटी है, तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी हमशीरा हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा नु जाके ये फरमाया कि भैणा मैं जा रहा वां, जदों मेरी शहादत दी खबर तेरे खैमे विच आवे, तेरे रोण दी आवाज खैमे तू बाहर ना जावे, तेरी आवाज खैमे तू बाहर ना जावे। भैणा सबर करना है और तारीख दियां किताबां इस चीज दे उत्ते गवाह ने कि मेरे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु दी हमशीरा मोहतरमा और बाकी जो अहले बैत अतहार दियां बीबियां सन, ये मदीने तो मक्के, मक्के तो जनाबे अली करबला और फिर अगे जितना सफर होया और वापस मदीने तक इन्हां दी तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा नहीं हुई और किसी बीबी दा चेहरा भी किसी नहीं वेख्या है। बहरहाल मैं वो गल नहीं करनी, ये फिर गल्लां खोलीए तो फिर लोकां नूं ओपरियां थोड़ियां, क्योंकि झूठ इन्ना क आम हो गया है ना, झूठ इन्ना क आम हो गया है। हुण सच्ची गल करिए तो लोग गल नूं आउंदे ने, ये जिहड़े लोग माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बीबियां दी गुस्ताखी करते हैं ना कि उन्हां दे सिरां तो चादरां लै गईयां ते ऊंटां दियां नंगियां पुश्तां दे उत्ते उन्हां नूं सवार किया गया और माज़अल्लाह इस तरह का सलूक किया गया, कोड़े मारे गए, ये किया गया, वो किया गया। मैं एक गल करना चाहना, अगर खुदा न खास्ता, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला होया है तो क्या एदा बयान करने वाला मोहब्बत रखने वाला है या जेड़ा मोहब्बत रखने वाला होवेगा वो इनू जनाबे अली छुपावेगा। अगर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी दी इज्जत दी कोई चादर किसी चौक दे विच खिंचदा है और अगला साल आवे, वही दिन आवे ते ओ बंदा खुद अपनी बेटी नू चौक विच लिया के ते ओदे सिर तो चादर ला के तो पूछिए बेवकूफा के प्या करना है, वो आखे मैं वो पिछले साल मेरी बेटी नाल जेड़ा काम होया सी मैं ओदी याद पे ताजा करना, ते ओनू बेवकूफा आखोगे या ओनू सक्का आखोगे? ओनू आखोगे बेवकूफा तू इज्जत दा मुहाफिज नहीं, तू ते इज्जत दा कातिल है। तो अगर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अगर बफर्ज़े महाल ऐसा उन्हां नाल होया भी, ये पहली ते गल है उलमाए हक जेड़े ने वो बयान करदे ने कि वो बीबियां सन पाक बीबियां के जिन्हां दियां तहारत दियां कसमां रब ताला ने कुरान पाक विच बयान फरमाइयां ने, ये वो बीबियां सन। अगर जनाबे अली उन्हां दे सिरां दे उत्तों दुपट्टे उतरदे, माज़अल्लाह उन्हां नूं बेपर्दा कीता जांदा या ऐसा कोई मामला हुंदा ते खुदा दी कसम है दुनिया कायम नहीं सी रह सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते बस असी यही सबक देना है कि वो पाक बीबियां सबरो इस्तिकामत दा ऐसा पहाड़ सन कि जनाबे अली भतीजे भी कुर्बान होए ने, भांजे भी कुर्बान होए ने और पुत्र भी कुर्बान होए ने।
भरावां ने भी कुर्बानी पेश कर दी है, लेकिन फर्ज नमाज ते एक पासे उन्हां दी तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा नहीं होती। फिर असी फर्ज भी ना पढ़िए ते फिर भी हुसैनी होने का दावा करिए, असी जनाबे अली झूठ भी ना छड़िए। हजरत इमाम अली मकाम ने करबला दे मैदान दे विच जेड़ा खुतबा दिता सी ना, उस खुतबे दे विच इमाम अली मकाम ने यह भी गल बयान की सी। आपने फरमाया, ओ यजीदियो, तुसी जानदे हो कि मैं कदे झूठ नहीं बोलिया। उची बोलो सुभान अल्लाह। सच्चा बंदा बोले सुभान अल्लाह। ओ यजीदियो, तुसी जानदे हो कि मैं कदे झूठ नहीं बोलिया। मैं सच्चे नाने दा सच्चा नवासा वा, सच्चे बाबा अली दा सच्चा बेटा वा, सच्चे हसन दा सच्चा भाई हाँ, सच्ची मां खतूने जन्नत दा सच्चा बेटा हाँ। तुसी जानदे हो कि मैं कदे झूठ नहीं बोलिया। और एक तबका कि जिन्हां ने जनाबे अली ये समझिया कि असी अहले बैत दी मोहब्बत दे ठेकेदार हाँ और असी हक अदा कर रहे हैं, और हर साल जनाबे अली अपने आप को अजीब तरीके नाल सजा देंदे रहन, सानू कोई मसला नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सिर्फ इतना दसना चाहना कि इमाम अली मकाम ने करबला दे मैदान दे विच, क्योंकि मैं कल बयान सुन रहा था एक बंदे दा, उन्हें आख्या जी बुलाण वाले ते ओ है सन उस पार्टी वाले, लेकिन कतल उन्होंने नहीं किया, कतल दूजिया ने किया है। इमाम अली मकाम दा अगर खुतबा सी जनाबे अली पढ़ लीए ना, जेड़ा आपने करबला दे मैदान दे विच खुतबा इरशाद फरमाया है, पता लग जाएगा कातिल केड़े ने। इमाम अली मकाम ने आपने यजीदी लश्कर नु मुखातब करके फरमाया, ओ यजीदी लश्कर, तुसीं मैनू खत लिखे सन। की फरमाया? ओए तुसीं मैनू खत लिखे सन, तुसीं मैनू बुलाया है, ते हुण मेरी जान दे दुश्मन बन गए हो। मालूम होया बुलान वाले कूफे वाले, बुलान वाले वही हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कातिल सन, जिन्हां ने बाद दे विच जनाबे अली हजरत इमाम अली मकाम दा वो मातम करके ते फिर ढोंग रचाया। बहरहाल मुख्तसर यह है कि हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने दीन दी सरबुलंदी दे वास्ते अपना कुंबा कुर्बान किया, और किसी भी कुर्बानी तो आपने दरेग नहीं किया। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां दे जिक्र पाक दा सदका सानू सब नू दीने हक दे उत्ते इस्तिकामत नसीब फरमाए। हजरत इमाम अली मकाम दा वो सबक, वो दरस जेड़ा आपने करबला दे मैदान दे विच अपने नाना जान दी उम्मत नू दिता है, वो सबक वो दरस याद रखने दी तौफीक अता फरमाए, पर्दियां दा इहतमाम करने दी तौफीक अता फरमाए, नमाज़ां पढ़ने दी तौफीक अता फरमाए, कुरान नाल मोहब्बत दी तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, दो चीज़ां तुहाडे विच छड्ड के जा रहा वां, एक कुरान, दूजा मेरे अहले बैत। एक कुरान, दूजा मेरे अहले बैत। ये दोवें जुदा नहीं होणगे, कट्ठे रहणगे ते कट्ठे होजे कोसर ते मेरे नाल आउणगे। फरमाया दो चीज़ां छड्ड के जा रहे हैं, और एक रिवायत दे विच ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली कुरान दे नाल है, कुरान अली दे नाल है। जदों 9वीं मुहर्रम तो बाद 10वीं रात आई है, इमाम अली मकाम ने यजीदी लश्कर नु खुतबा इरशाद फरमाया, और फरमाया कि एक रात दी मोहलत चाहना वा। इमाम अली मकाम दे कोलों पूछा गया, हुजूर किस चीज दी मोहलत चाहते हो? आपने फरमाया, मैं मोहलत इस चीज दी चाहना वा ताकि अज दी रात मैं रज के रब दी इबादत भी कर ला, नाल रब दे कलाम दी तिलावत भी कर ला, नाल तिलावत भी कर लवां। ते हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे खैमे दे विचों या रब दे कुरान दी आवाज आमदी सी या रब दे जिक्र दी आवाज आमदी सी। इस वास्ते दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला सानू भी नमाज दा पाबंद बनाए, कुरान नाल मोहब्बत दी तौफीक अता फरमाए। अहले बैत ते कुरान इकट्ठे ने, कट्ठे रहणगे और कट्ठे होजे कोसर ते मेरे नबी दी बारगाह विच पेश होणगे। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। है बाद लोगों ने यह भी शक व शुबे विच पाने की कोशिश की, माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि जी वो कुरान पाक बदल दिता गया तो ये हो गया वो हो गया। मेरे नबी, अच्छा कुरान पाक दे विच ते यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि असी खुद इस जिक्र नू नाजिल कीता है और असी खुद इसकी हिफाजत फरमान वाले हैं। दलीले कती ते है, लेकिन हदीस भी है। मेरे नबी ने फरमाया दो चीज़ां छड्ड के जा रहे हैं, कट्ठियां रहणगियां, कट्ठियां मेरे नाल आउणगियां। मालूम होया कि ना ये निखड़े ने, ना इन्हां नू कोई बदल सकिया, ना माई दा लाल कोई बदल सकता है।
कुरान कल भी महफूज सी, कुरान आज भी महफूज है और कुरान कयामत तक महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह नमाज तो बाद